अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑन द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस विद डॉक्टर रफीक डार। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सीजन डिप्रेशन। सीजन डिप्रेशन आजकल हम बहुत ज्यादा फेस कर रहे होंगे, तो हम डॉक्टर रफीक डार से जानेंगे कि सीजन डिप्रेशन असल में होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है और इसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम इसको कोप अप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। तबीर आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, क्योंकि आप आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स पे गाइड करें कि सीजन डिप्रेशन है क्या, कहते हैं किसको हम सीजन डिप्रेशन। हाँ, थैंक यू सो मच तबीर। आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस किया, और बड़ा टाइमली आप डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, जैसे लोगों के लिए मैं नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि डिप्रेशन की ना कई टाइप्स होती हैं, हम्म। जिसमें जिस तरह आपने ज़्यादातर लोगों ने मेजर डिप्रेशन के बारे में सुना होगा, या जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में ना एक वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर को भी लोग डिस्कस करते हैं। यस। पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी है, ठीक है, इसके ऊपर हम कभी बात भी कर लेंगे। लेकिन एक एक ऐसा डिसऑर्डर भी है जिसे हम सीजनल डिप्रेशन कहते हैं। और सीजनल डिप्रेशन को बेसिकली इसका जो सही नाम है वो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर है। ओके। और इसको विंटर डिप्रेशन भी समटाइम कहते हैं, क्योंकि ये जो विंटर का जैसे सीजन शुरू होता है तो उसमें ये ज्यादा हो जाता है। अब आ, ये जो विंटर का जो नाम है, ये जरूरी नहीं कि विंटर में ही हो, ठीक है, ये फाल से भी स्टार्ट हो सकता है। विंटर में तो है ही है, लेकिन ये स्प्रिंग में भी होता है, लेकिन यूजुअली ये समर समर को भी समटाइम टच कर जाता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और आप किस इलाके में रहते हैं। स्पेशली एक साइकोलॉजी है जिसे हम कहते हैं साइको जियोग्राफी। साइको जियोग्राफी का मतलब ये होता है कि आप किस तरह के जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और आपकी साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी जो है वो एरिया के साथ भी वेरी करती है, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट बहुत सी ऐसी चीजें देता है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, आपकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, आपके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो सीजनल डिप्रेशन है, या जिसे विंटर डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है, तो ये यूजुअली स्टार्ट होता है आप कह लें कि नवंबर से लेके मेंबर्स। फरवरी मार्च अप्रैल तक मार्च। जाता है। वेरी करता है कि आप किस इलाके में रहते हैं। लाइक कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिसमें, लाइक जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो इक्वेटर से ज़रा दूर है, तो जहाँ पे सनलाइट कम होती है, या जो दिन का ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, तो उस वजह से जो है वो उन एरियाज में डिप्रेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए वेरी भी करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी कर रहा होता है। तो इसका मतलब मैं अगर कंक्लूड करूं इसकी डेफिनेशन को, तो सीजनल डिप्रेशन या विंटर डिप्रेशन यूजुअली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, जो कि सिर्फ इसी ही सीजन में होता है। सही। जी। अच्छा सर, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे? एक बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो सीजन डिप्रेशन फेस कर रहा अच्छा, ये कुछ सिम्टम्स तो डिप्रेशन वाले ही होते हैं इसमें, जिसा फर्ज है? करें ठीक है। कि कुछ इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह इमोशनल सिम्टम्स में ये है कि आप सैड रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। आप में मूड वेरिएशंस आती हैं, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन वाले आपका बिहेवियर्स होते हैं। फिर ये है कि कुछ आपके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह आप लेथार्जिक फील करेंगे, टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। और एक इसमें खास डिफरेंट चीज ये है कि ये जो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर है या विंटर डिप्रेशन है, इसमें आपको नींद बहुत ज्यादा आती है यूजुअली। यानी कि यस। आपका काम का, जैसा बाकी डिप्रेशन में देखा होगा कि आप लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज हो जाता है, तो इसलिए आपको ये इस डिप्रेशन में आपको उठने का दिल नहीं करता। आप जरा देख लीजिएगा कि लोग जो है ना, वो उठने को नहीं सुबह दिल करता, नींद ज्यादा आती है इसके अंदर।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप इनडोर ज्यादा रहने का आपको दिल करता है, आप कहते हैं यार अंदर ही मैं घर में ही रहूं। और आप ना इससे एक और चीज इम्पोर्टेंट है जो आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। आप आप शुगरी चीजों को ज्यादा क्रेव करते हैं, यानी कि जिस तरह फास्ट मीठी फूड चीजें। में, यानी हाँ हाँ। पिज्जाज हैं, बर्गर्स हम्म। हैं, या जितने भी कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स जिसमें ज्यादा होते हैं ना, वो आपको चीजें अच्छी लगती हैं। इसलिए अगर आप एक सर्वे कभी कर लीजिएगा कि जिन लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, वो जरूर आपको बताएंगे। फर्ज करें पिज्जा जो बेचते हैं, वो पिज्जे की सेल जो है ना, वो नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा ज्यादा। चली जाती। ठीक है, तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं उनकी जो सेल है वो ज्यादा चली जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है कि वो लोग जो विंटर डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो मीठी चीजों को ज्यादा क्रेव करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा क्रेव करते हैं, जो उनके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और एक सिम्टम ये भी होता है कि उनका वेट गेन भी होता है। हम्म। बाकी जो सिम्टम्स के साथ, यानी कि आप थक गए हैं, थकावट होती है, और काम करने को दिल नहीं करता, होपलेसनेस है, ठीक है, ना उम्मीदी जैसे, और जिंदगी अच्छी ना लगनी, ये सिम्टम बाकी डिप्रेशंस में भी होती हैं। लेकिन विंटर डिप्रेशन की खास बात यह है कि इसमें आपको नींद ज्यादा आएगी, आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्रेव बहुत करेंगे। तो ये यूजुअली इसके सिम्टम्स होते हैं। सर ये आपने वाकई बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि आप नोट करें कि सर्दी में वैसी नींद हमें बहुत ज्यादा आती है और हम बॉडी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज भी हमारी को ज्यादा नहीं होती। वी टेंड टू सी कि हम बस अच्छा एक कूजी इन्वायरमेंट के अंदर बैठे रहें। और ये जो बात आपने की खाने की, तो वाकई इट इज वेरी ट्रू कि हमारा उस टाइम पे दिल कर रहा होता है कि हम जंक आइटम ज्यादा खाएं, जिसको हम खुश्क चीजें कहते हैं, जैसे जो ड्राई आइटम्स होती हैं हम उनका ज्यादा करें। तो ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम जो आम बंदा है वो ये समझता है कि मौसम की वजह से हमारा दिल कर रहा है इस तरह की चीजें खाने का या करने का, बट इट इज वन ऑफ अ सिम्टम। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस तरीके के लोग इसका शिकार बेसिकली होते हैं? अच्छा, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी को भी हो सकता है। अगर ठीक है। आप इन्वायरमेंट को मैनेज नहीं कर रहे ना, हम्म। तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो कैटेगरीज है ना, उसमें जो यंग अडल्ट्स हैं, यानी कि मैं आप कह लें कि 20 से लेके 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, स्पेशली खवातीन, ये जो डिसऑर्डर है तकरीबन 4-5 गुना फीमेल में ज्यादा होता है। यानी कि इसकी जो ओके। प्रेवलेंस है वो फीमेल में ज्यादा है। और ये टीन्स को भी हो सकता है, टीन एजेस में, हम्म। इवन बच्चों को भी ये हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों को भी हो सकता है। और वो लोग जो पहले से इंट्रोवर्ट हैं, उनको हम्म। और ज्यादा होने के चांसेस हैं। और ठीक वो है। लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नवंबर से लेके कोई मार्च अप्रैल तक है, यानी कि उन्होंने जिंदगी के पहले कुछ महीने इसी मौसम में गुजारे हैं, ओके। तो उनको नाइस। उनकी थोड़ी सी प्रेवलेंस बढ़ जाती है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं साइको एस्ट्रोलॉजी। यानी कि आपका जो स्टार है, आप किस महीने में पैदा हुए हैं, तो आपकी साइकोलॉजी क्या है। तो एक साइको एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, कि वो लोग जो यूजुअली नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक पैदा होते हैं, उनमें भी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। फिर वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं उनको ज्यादा चांसेस है। फिर कुछ लोगों के जो फूड पैटर्न्स हैं, वो लोग जो फूड पैटर्न्स में आपको बताऊं, वो लोग जो प्रोटीन्स कम खाते हैं, हम्म। ठीक है, उनको ज्यादा चांसेस हैं कि उनको ये विंटर डिप्रेशन हो। और उसके अलावा मैं ये आपको बताता हूँ, वो लोग जो इंडोर ज्यादा रहते हैं, सही। वो लोग जो इंडोर ज्यादा रहते हैं, या वो लोग जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे सनलाइट यूजुअली कम होती है, तो ये ज्यादा इस तरह के लोगों के लिए ज्यादा चांसेस हैं कि उनको विंटर डिप्रेशन है। यानी हमें इस टाइम पे अपनी हेल्दी एक्टिविटीज रखनी चाहिए और अपने आप को एक्टिव कहने एक तरीके से रखना चाहिए। जी अच्छा बिल्कुल। सर, मुझे थोड़ा इसका बताएं कि सीजनल डिप्रेशन, सीजन अफेक्टिव डिप्रेशन जो है, इससे हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है या हमारे रिश्ते वगैरह जो है, ये किस तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं? देखें, ऑब्वियसली कोई भी डिप्रेशन है, हम्म। और इसी तरह जैसे विंटर डिप्रेशन है, इसकी वजह से भी आपकी एक तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी कि आप काम नहीं करते, काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है। हम्म। एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, फिर आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ठीक आप है। ज्यादा खाएंगे, इस तरह की खाने को चीजों को, मिठाइयाँ,
आप अक्सर देखें ना कि जैसे ही अभी ये विंटर शुरू हुआ ना, तो जितने भी मिठाइयाँ ज्यादा शुरू हो जाएंगी, हलवे ज्यादा। अब हलवे। हलवा तो यस सिर्फ सर। विंटर में हलवा तो ज़ाहिर है तबाही है, आपको पता है कितना कार्ब बिल्कुल। कितना शुगर होता है उसमें। बिल्कुल सर ऐसे। और लोगों ने तो लाइक वैसे ही हलवे ला के रखे, लोग घरों में बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों से मैनेजमेंट वाले सेक्शन में मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूंगा कि जी जी। आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। और मैं फूड से रिलेटेड आपको भी इंशाल्लाह तो थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि आपको किस तरह की फूड लें तो ये ज़्यादा अच्छी। ऐसा कोई हमारे कल्चरल फैक्टर्स या स्टिग्मास इस कह लें इस सीजनल डिप्रेशन के साथ एसोसिएट हैं? फैक्टर्स वगैरह हैं, कोई किसी भी तरह के स्टिग्मास जो है हमारे? नहीं, वो लोगों को आई डोंट नो कि अभी तो शायद अवेयरनेस भी इतनी नहीं है कि लाइक ये भी एक डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल। एक खास वेदर में होता है। तो मेरा नहीं ख्याल हम्म। कि ऐसा कोई स्टिग्मा है। ओवरऑल डिप्रेशन के हवाले से लोग समझते हैं कि नहीं यार ये कोई ऐसे कि शायद कोई अल्लाह की तरफ से है या कोई ऐसी चीजें हैं, लोग समझते हैं ओवरऑल डिप्रेशन के हवाले से। लेकिन स्पेसिफिकली कोई सीजनल या विंटर डिप्रेशन के हवाले से ऐसा कोई नहीं। ठीक है। अच्छा सर, हम आते हैं अपनी ऑप्शंस की तरफ कि ऐसी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके साथ हम को हेल्प आउट करते हुए एक बंदा जो सीजन डिप्रेशन में है वो खुद को क्या कोप अप कर सकता है, या किस तरीके से हम क्या ऑप्शंस या अप्रोचेस यूज कर सकते हैं इस डिप्रेशन के लिए? अच्छा, अब इसमें जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि ठीक है। पहले नंबर पे ऑप्शन है कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे आपको कुछ मैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करता हूँ। ठीक है ये सर। जैसे सिविरिटी बढ़ती है तो उसी हिसाब से मैं जा रहा हूँ ठीक है। कि कम सिविरिटी है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी ज्यादा सीवियर होती हैं तो आप साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी ज्यादा अगर और सिविरिटी है तो फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। तो ठीक है। पहले तो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा विंटर डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटजीज बता देता हूँ कि डेफिनेटली वो सनलाइट उसका एक्सपोजर कम होगा, सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाएं, ओके। ठीक है। सोशलाइज करें, लोगों से ज़्यादा मिले जुलें। ठीक है। ठीक है। और अगर आपको ज़ाहिर है सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता तो मैं कहूँगा कि आप विंडोज़ जो हैं वो कर्टन्स को साइड पे करें, जितनी रोशनी बाहर से पॉसिबल, इवन क्लाउडी वेदर भी हो तो कहीं ना हम्म। कहीं फिर भी थोड़ा बहुत सनलाइट होता है तो आप उसको ज़रूर इंजॉय करें। और अगर फिर भी आपको डिपेंडिंग ऑन कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं है तो आप अपने रूम को लाइटेड रखें। ठीक है, आप अच्छी ठीक है। लाइट्स का इस्तेमाल करें जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा हो। इवन आर्टिफिशियल लाइट भी मैटर करती है कि अगर आप सनलाइट बिल्कुल। नहीं ले पा रहे तो आप आर्टिफिशियल लाइट को ज़्यादा रखें। ठीक है, एक सजेस्ट वार्म किया लाइट्स जाता जो। है कि ज़्यादा लक्स की जो लाइट्स होती है ना, आपको पता है लाइट्स जो है लक्स में होती है, उसका यूनिट लक्स में ठीक है। होता है। हैवी लक्स की हम्म। लाइट आप लगाएं, ब्राइटनेस ज़्यादा हो। ठीक है। और वो लोग हम्म। जो ऐसे ऐसे वेदर्स उनकी कंडीशंस ऐसी हैं तो अपने दीवारों का कलर वाइट रखें। हम्म। डार्क जो है वो लाइट कलर ना हो दीवारों के, यानी कि वाइट पेंट हो। ठीक है, ठीक तो है। इस चीज को जहन में रखें। फिर सोशलाइज करें, यानी कि आना जाना लोगों के पास, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इनवाइट करें, उनके पास जाएं। ठीक है, जितना आप सोशलाइज करेंगे उतना आपको फायदा है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, आपने फूड्स के अंदर ऐसी चीजें से अवॉइड करें हम्म। जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं। ठीक है, ठीक जिसमें है। ज्यादा कार्ब्स हैं। ठीक है, हलवाज और इन ऐसी चीजों से परहेज करें, आप प्रोटीन्स की तरफ आएं। देखें, फिश का इस्तेमाल बहुत फिश। जरूरी है कि हम्म। एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें होता है कि आपका जो दिमाग है बर्डनाइज हो चुका होता है स्ट्रेस और उसकी वजह से, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। फिर आप प्रोटीन के ऊपर फोकस करें। ठीक है, रेदर देन, क्योंकि प्रोटीन ऐसी चीजें हैं जो सेरोटोनिन बनाती हैं, यानी ऐसी चीजें खाएं जिससे सेरोटोनिन, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो सेरोटोनिन की कमी की वजह से होता है। तो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है,
तो ऐसी फूड खाएं जिसे फर्ज करें ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन्स हैं, हेल्दी कार्ब्स भी होंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन ये है कि उसमें ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जो सेरोटोनिन को बनाता है। हम्म। आप आलमंड्स का यूज करें, ड्राई फ्रूट्स कोई भी आप उसका यूज करें तो आपको एक अच्छा सेरोटोनिन मिलेगा। विटामिन डी के इंजेक्शंस आप पी सकते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आप विटामिन डी इन सीजन में तो वैसे ही ले लें, कोई मसला नहीं। मेरा नहीं कहा हर बंदे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी विटामिन डी रेंज, होगी। यस सर। तो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी होगा तो सेरोटोनिन भी बनता है। तो आप विटामिन बी के जो इंजेक्शंस पी सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो फूड स्ट्रेटजी मैंने बताई है, ओवरऑल अपने आप को एंगेज रखें, आना हम्म। इनवाइट करते रहें। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को इनवाइट करें, ठीक है। जाएं, उनको बुलाएं, इकट्ठा खाना खाएं, सोशलाइज हों। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अच्छा है। तो अगर थोड़ी सी सिविरिटी होती तो आप साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की तरफ जा सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट लें। हो सकता है कि आपका जो सीजनल डिसऑर्डर है वो किसी ट्रॉमा से ट्रिगर हुआ हो। हम्म। आपको साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें, जिसमें सीबीटी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी जो है उसको आप ले सकते हैं। हिप्नोसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जिस तरह मेडिटेशन है, योगा है, आप इस तरह की चीज़ों को आप एंटरटेन करें। फिर अगर एक हाथ से ज़्यादा अगर चीज़ें को बढ़ती हैं, जिसमें आपके लिए जीना ज़रा मुश्किल हो, ज़्यादा होपलेसनेस हो, बिल्कुल चीज़ें कंट्रोल ना हो रही हूँ, तो मेडिकेशन का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप किसी भी साइकेट्री से डिस्कस करें जाके। और ज़्यादातर जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो एसएसआरआईज हैं, ठीक जैसे है। हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ठीक आपके है। वो सेरोटोनिन को बूस्ट करती। तो ठीक। इमरजेंसी केसेस में मेडिकेशन भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं। क्योंकि बहुत से लोग इसको कह रहे होते हैं कि नहीं जी, मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन देखें, साइड इफेक्ट उससे तो कम है कि आपकी जिंदगी खराब हो या आप और डिस्टर्ब हो। तो ऑब्वियसली सारे बिल्कुल। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन आप जहाँ पे इमरजेंसी हो, जहाँ पे ज़रूरत हो, तो मेडिकेशन भी लेनी चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और फायदा होगा। बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छी ऑप्शंस मतलब बताई हैं कि हम इसको अगर अपनी डेली लाइफ में कर लें, इंगेज कर लें इन सब चीज़ों को, तो आई थिंक अगर एक बंदा अपने आप को बड़ा हेल्दी रख सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें ये सब जो आपने अभी हमें ऑप्शंस बताई हैं, हम इससे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन आपसे जी मैंने ये जी। करना है कि अगर एक बंदा है और उसको पता है कि ही इज फेसिंग सीजनल डिप्रेशन, और उसकी फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हुए इस चीज से बाहर निकाल सकती है? देखें, फैमिली फैमिली क्या कर सकती, उसकी फूड बेहतर कर सकती, जो मैंने फूड ऑप्शंस दिए। ज़ाहिर है फैमिली ये ठीक कर है। सकती, फैमिली उसको टाइम दे सकती, उसको जो है वो सोशल एक्टिविटीज में, या उसको एंगेज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। फिर फ्रेंड्स हैं, और मेरा ख्याल है कि फ्रेंड्स तो बेहतरीन सोर्स होता है सोशलाइजेशन का। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसे है, तो आप उसको मेडिकेशन के तौर पे उसको बाहर निकालें और उसको टाइम दें। और आई होप कि ये एक एक आपकी तरफ से एक सेक्रीफाइस भी होगा, आपकी तरफ से एक उसके ऊपर एहसान भी होगा, और एक अच्छी बात भी है कि आप अपने दोस्त को किसी तरह बचा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दोस्त से बढ़ के कोई अच्छा सोशल फैक्टर तो नहीं हो सकता। मेडिसिन भी कोई नहीं होता अच्छा एक दोस्त जी से बिल्कुल। बढ़कर। सम टाइम आपको सोशलाइजेशन इज द बिगेस्ट मेडिसिन, मैं मेडिसिन। अक्सर कहता हूँ। यस सर, बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फीगर, आपने नो कितने वरीज। अच्छे टॉपिक पे और इतने क्या नीड ऑफ द आर्ट बेसिकली वो है, और आपने उस पे इतने अच्छे से हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी और ऑप्शंस बताई हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका कोई भी कमेंट है, आप किसी भी नए नए टॉपिक पे कुछ जानना चाह रहे हैं, उसके ऑप्शंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन द वीडियो। और थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच डॉक्टर फीगर। थैंक यू, थैंक यू।